मूवी की शुरुआत एक जोहाना नाम की लेडी से होती है जो एक मिस्टीरियस चीज को डस्टबिन में फेंक रही होती है। अब वो अपनी बच्ची क्लियर को साइकिलिंग के लिए भेज देती है। जब क्लियर वापस घर लौटती है तो वो देखती है कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया है, जो एक कमरे में फैन में झूल रही है। ये देखकर क्लियर बहुत जोर से चिल्लाती है और इसके साथ क्लियर की नींद खुलती है और हमें पता चलता है कि क्लियर, जो कि अब 17 साल की हो चुकी है, लेकिन वो इंसिडेंट उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो आज भी उस दिन को, उस घटना को भूल नहीं पाई है और उसे ड्रीम्स आते हैं जो उसे चैन से सोने ही नहीं देते। अब कहानी आगे बढ़ती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लियर के फादर दोस्त की तरह अपने दोस्त के साथ काम पे जा रहे होते हैं, जो सिटी के डंप यार्ड पे काम करते हैं। लेकिन पहले वो एक सिंगर हुआ करते थे, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण वो अपने पैशन को छोड़कर काम करना पड़ता है। अब क्लियर भी रेडी होकर साइकिल से स्कूल जाती है, जो अपने नेबर डेल्यूशा को बाय बोलते हुए स्कूल निकल जाती है। रास्ते में क्लियर अपने अंकल अगस्ट को रोज की तरह न्यूज़पेपर देती है। अंकल रोज सिटी के सबसे रईस लोगों में से एक हैं। क्लियर अब स्कूल की तरफ बढ़ती है, लेकिन रास्ते में उसकी फ्रेंड डार्सी उसे अपनी कार से हिट कर देती है। डार्सी स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की है और घमंडी भी है। वो हमेशा क्लियर को परेशान करती थी। अब क्लियर स्कूल पहुंचती है, जहां उसे फादर उसे नजर आते हैं, जो कि स्कूल के पास से कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं। इससे क्लियर को बहुत शर्मिंदा होती है। उसे लगता है कि अगर उसके फ्रेंड को पता चलता है तो वो सब उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वो उनसे वहां से चले जाने के लिए कहती है। अब स्कूल में क्लियर अपनी फ्रेंड मेरिडिथ और जून के साथ मिलकर एक पोस्टर लगा रही थी, जिसे डार्सी जानबूझकर कॉफी फेंक कर खराब कर देती है। अब क्लियर क्लास में चली जाती है, जहां वो अपने क्रश पॉल को निहार रही थी, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। पॉल स्कूल का सबसे पॉपुलर और हैंडसम लड़का था। आगे हम जोनाथन और कार्ल को भी देखते हैं, जो कि कचरा इकट्ठा कर रहे होते हैं और जोनाथन को वहां से एक बॉक्स मिलता है जिस पर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे वो जोनाथन पढ़ नहीं पाता। वो बस उस बॉक्स को घर ले आता है। वो उस बॉक्स को क्लियर को जन्मदिन में गिफ्ट करने का सोचता है। अब स्कूल में हम देखते हैं कि कैंटीन में जब क्लियर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, जहां वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर डार्सी को बुली करती है, जिससे डार्सी को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों में फाइट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं जोनाथन क्लियर को उस बॉक्स के बारे में बताता है जो उसे डस्टबिन में मिला था और कहता है कि उसने ये क्लियर के लिए जन्मदिन के लिए लाया है, जिस पर चाइनीज में कुछ लिखा था, जिससे क्लियर पढ़ सकती थी क्योंकि वो चाइनीज क्लास करती थी। क्लियर उस बॉक्स को देखती है, उसे ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओपन ही नहीं होता है, जिससे वो सिर्फ पढ़ पाती है कि इस बॉक्स के कोई भी 7 विश मांगी जा सकती है, वो पूरी हो सकती है। उस पर वो और भी कुछ लिखा हुआ था जो कि प्राचीन चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था, जो उसे पढ़ नहीं पाती, लेकिन उस बॉक्स में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसके मोबाइल में मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि डार्सी ने उन दोनों के बीच में हुई फाइट का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था और साथ में उसके फादर का भी पिक्चर शेयर की है, जो कि स्कूल में कचरा उठा रहे थे। इस बात पे क्लियर को डार्सी पर बहुत गुस्सा आता है और बॉक्स को होल्ड करके उसे पहली विश मांगती है कि डार्सी सड़ के बुरी तरह से मर जाए। ऐसा मांगकर वो सोने चली जाती है। रात होने पर वो बॉक्स ओपन होता है और उसमें से एक म्यूजिक बजता है। अगले दिन हम देखते हैं जब क्लियर स्कूल जाती है, उसे पता चलता है कि डार्सी सच में सड़ने लगी है और उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा है। इससे क्लियर को पता चलता है कि वो बॉक्स सच में वर्क करता है, क्योंकि जैसा ही उसने मांगा था वैसा ही वो पूरा हो चुका है। तभी वहाँ पर डार्सी के कुछ फ्रेंड आते हैं, जो कि डार्सी के ट्रीटमेंट के लिए फंड रेज कर रहे होते हैं, जिन्हें मेरिडिथ डांट के भगा देती है। जब क्लियर घर आती है तो उस बॉक्स पर लिखे हुए वर्ड्स की पिक्चर ले लेती है। इस बीच वो देखती है कि उसका डॉग मैक्स, जो कि उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो वो उसे गैरेज में ढूंढने जाती है, जहाँ उसे वो मरा हुआ मिलता है। वो ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि वो बॉक्स से मांगी हुई हर विश पूरी हो जाती है, जिसके एक्सचेंज में क्लियर के किसी करीबी की जान चली जाती है, लेकिन ये बात क्लियर समझ नहीं पाती। अगले दिन जब क्लियर स्कूल जाती है तो अपने चाइनीज टीचर रोलैंड मून से उस बॉक्स पर लिखी हुई एंशिएंट चाइनीज के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसके लफ्ज नहीं समझ पाते क्योंकि वो उस भाषा को नहीं जानता था। वो उनसे कहती है कि किसी स्कॉलर से समझने की कोशिश करो और वहाँ से बोल के चला जाता है। तभी वहाँ रायम नाम का एक लड़का आता है, जो कि चाइनीज लड़का था, जो कि क्लियर की हेल्प करना चाहता था क्योंकि वो क्लियर को पसंद करता था और वो उसकी मदद करके उसे इम्प्रेस करना चाहता था। वो बताता है कि उसकी एक कजन है जीना, जो कि एंशिएंट लैंग्वेज जानती है, जो कि उसकी मदद कर सकती है, लेकिन क्लियर उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं क्लियर को जो अपनी फ्रेंड के साथ कैंटीन में बैठी है, जहाँ उसे पॉल भी नजर आता है। वो उसे देखती रहती है और सोचती है कि काश पॉल उसका होता। उसी रात क्लियर को अपने डॉग मैक्स की याद आती है। वो सोशल मीडिया पर पॉल की कुछ फोटोज भी देखती रहती है और वो बॉक्स को अपनी सेकंड विश मांगती है, जिसमें वो मांगती है कि पॉल उसे बेइंतहा प्यार करे। अगले दिन हम देखते हैं पॉल खुद क्लियर के पास बात करने के लिए आता है, जिससे क्लियर बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो खुद उससे बात करने के लिए आया है।
अब वो घर आ जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि अंकल अगस्त के बाथटब में गिरने से मौत हो गई है और उसे यह नहीं पता कि यह सब उसके विश के कारण हो रहा है। और तभी वो देखती है कि उसके डैड ने कचरे से कुछ चीजें इकट्ठा की है जिसे बेचकर वो इस घर का खर्चा उठाते हैं। यह देखकर क्लेयर को बहुत बुरा लगता है और वो उस बॉक्स से अपनी तीसरी विश मांगती है, जिसमें वो मांगती है कि अंकल अगस्त जो कि मर चुके हैं अब उनकी पूरी जायदाद क्लेयर को मिल जाए। और तभी उसके डैड बताते हैं कि अंकल अगस्त ने मरने से पहले उसकी सारी प्रॉपर्टी क्लेयर के नाम कर दी थी और वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनकी गरीबी अब दूर हो जाएगी और उसके फादर भी शर्मिंदा उसे नहीं करेंगे। अब आगे हम देखते हैं क्लेयर को जो कि अभी बहुत अमीर हो चुकी है। वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रही होती है। वो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर बहुत सारी शॉपिंग भी करती है और उसके डैड के साथ वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उसी दिन हम देखते हैं कि क्लेयर की नेबर आंटी डेलुशा अपने किचन में सिंक को ठीक कर रही होती है, लेकिन वो सिंक किसी तरह से ऑन हो जाता है जिससे कि उनके बाल में उसमें फंसने से उनकी मौत हो जाती है। उसी रात जब क्लेयर सो रही थी तो वो देखती है कि शायद कोई उसे स्टॉक कर रहा है, तो वो कमरे से बाहर आती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। अगले दिन हम देखते हैं पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और क्लेयर को प्रपोज करता है, लेकिन क्लेयर उसे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगती है। क्लास में बैठकर क्लेयर उस बॉक्स पर लिखे उन शब्दों का मतलब इंटरनेट से सर्च करती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं पता चलता। तो रेयान से मदद मांगती है और दोनों रेयान के कजन जीना के घर जाते हैं, जहाँ जीना उनसे उस शब्दों का मतलब बताती है और कहती है इस बॉक्स पर इसे यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और बताती है कि जब इस बॉक्स को विश मांगना होता है तो इसे छूना जरूरी होता है और अगर तुमने इसे जलाने या कहीं फेंक दिया तो तुम्हारी विश रिवर्स हो जाती है। उस बॉक्स पर एक नाम भी लिखा हुआ था जो कि किसी किन लू मी का था। आगे हम देखते हैं वो तीनों उस किम लू मी के बारे में पता करते हैं इंटरनेट से, जहां उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जहां जीना उन्हें बताती है कि लू मी एक रानी थी जिसकी 1910 में पूरी फैमिली को किसी फ्लू को फैलाने का आरोप था और उसके फैमिली को वहां के लोगों ने किसी ट्रेन के डब्बे में बंद कर दिया जिसमें उसकी सारी फैमिली खत्म हो गई और सिर्फ वही जिंदा बच गई थी। और उसके पास एक बॉक्स भी था जिसे लेकर वो किसी चाइनीज शैतान के टेम्पल में लगातार प्रे करने लगी, जिससे कि कुछ दिनों के बाद वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई और उसके सारे दुश्मन बर्बाद हो गए। लेकिन 1922 में उसकी मौत हो गई और जिन्ना बताती है कि उसकी मौत सुसाइड से हुई थी। अब रेयन को उस बॉक्स पर कोई नंबर भी नजर आता है जिसके बारे में जीना को कुछ मालूम नहीं था। वो अपने फ्रेंड माइक को वो नंबर भेजती है और उसके बारे में पता लगाने का कहती है और फिर वो दोनों वहां से घर वापस जाते हैं, जहां रास्ते में क्लेयर अपने फादर को देखती है जो कि अपने दोस्त के साथ वो डस्टबिन साफ कर रहे होते हैं। ऐसा देख क्लेयर फिर रेयन के सामने शर्मिंदा होती है और वो अपने डैड को ऐसा करने के लिए मना करती है और क्लेयर को लगता है कि अब वो लोग रीच हो गए हैं, उन्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। घर आकर वो उस बॉक्स से चौथी विश मांगती है जिसमें वो मांगती है कि उसके डैड कभी उसे शर्मिंदा ना करे। उसी रात हम देखते हैं माइक वो नंबर का मतलब जीना को मेल करता है जिससे उसे पता चलता है कि वो बॉक्स बहुत खतरनाक है और वो क्लेयर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था और मौसम भी खराब होते जा रहा था जिससे वहाँ की बिजली चली जाती है। इसी दौरान जीना बालकोनी में जाती है जहाँ उसके मोबाइल नीचे गिर जाता है और वो वापस अंदर आती है जहाँ उसका पैर स्लिप होता है और वहाँ रखे एंटीक पीस पर गिर जाती है जिससे उस एंटीक पीस के सींग उसके आंखों में घुस जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। वहीं अगली सुबह सब बातों से अनजान क्लियर देखती है कि अब उसके पिता अब उनके पैशन को पूरा करने लगे हैं और वो उसे कभी भी शर्मिंदा नहीं करेंगे। अगली सुबह रेयन जीना के घर जाता है जहां उसे जीना का मोबाइल मिलता है। वो घबराकर ऊपर पहुंचता है जहां उसे जीना की लाश मिलती है। वो फौरन स्कूल पहुंचता है। रेयन क्लियर को बताता है कि जीना मर चुकी है तो इसे उस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयन उसे पूछता है कि क्या कल रात उस बॉक्स का म्यूजिक बजा था, लेकिन वो बिना कोई जवाब दे वहां से चली जाती है। तो रेयन अब पूरी कहानी समझ चुका था कि क्लेयर के साथ वही हो रहा है जो उस किन के साथ हुआ था। अब जीना की मौत भी क्लेयर की विश के कारण हुई थी। जो जितने विश मांगती है उतने लोगों की मौत होती है। उसी दिन कैंटीन में क्लेयर अपने दोस्तों को छोड़ पॉल के साथ टाइम गुजारती है जहां उसे पॉल की एक्स गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो कपड़े बदलने से ऑर्डिनरी से कोई स्पेशल गर्ल नहीं बन सकती। अब घर जाकर क्लेयर उस बॉक्स से अपनी 5वीं विश मांगती है कि वो स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन जाए। तभी उसे पॉल का मैसेज आता है जो कि उसे पार्टी में ले जाने का कहता है। वो उसी दिन पार्टी में जाते हैं और जहां सभी लोग क्लेयर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो पॉल के साथ उस पार्टी में बहुत एंजॉय करती है। अब क्लेयर स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन चुकी थी। अब घर जाकर वो सो रही होती है। उसे फिर से अपने
ये सपने नजर आते हैं। तो उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है कि बाहर कोई है। तो बाहर आकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता। उसके डैड उसे पूछते हैं कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। तो वो बताती है कि जब से वो बॉक्स उसके पास आया है उसका कोई पीछा कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका बॉक्स को चुराना चाहता है। तो वो सुबह होने पर उस बॉक्स को छुपा देती है और टेंशन में होने के कारण वो अपने नेबर डेल्यूशा के घर जाती है, जहाँ उसकी लाश पड़ी हुई मिलती है, जिसे क्लियर को भी पता चल जाता है कि ये सब उसके कारण हुआ है। अगले दिन वो क्लियर अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, जहाँ उसे सारी बातें बताती है और मेरिडिथ उसे बॉक्स को फेंकने का कहती है, लेकिन वो बताती है कि अगर वो बॉक्स को ऐसा फेंक देगी तो उसकी सारी विश रिवर्स हो जाएगी। उसके फ्रेंड कहती है कि वो इतना सेल्फिश कैसे हो सकती है, उसके कारण उन लोगों की जान जा रही है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। वो दोनों उसे उस बॉक्स को फेंकने का कहते हैं। उन दोनों के समझाने पर बॉक्स को फेंकने का सोचती है, जो ऐसा नहीं करना चाहती। अगले दिन क्लियर पॉल के साथ एक पार्टी में जाती है, जहां उसकी दोनों फ्रेंड भी होती हैं, जो कि क्लियर से उस बॉक्स के बारे में पूछती हैं। तो बताती है कि उसने उस बॉक्स को फेंक दिया है। तभी पॉल वहां पे आता है और वो दोनों कार में इंटीमेट होते हैं, जहां क्लियर को पता चलता है कि पॉल ही वो उसे स्टॉक कर रहा था, जो कि उसके विश के कारण उसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। वो क्लियर को एक भी पल दूर रखना नहीं चाहता था। क्लियर उस पर गुस्सा करती है और उसे ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। अगले दिन जून, क्लियर और मेरिडिथ किसी मॉल में जाते हैं, जहाँ पे मेरिडिथ को कोई काम से मॉल जाना था। वहाँ क्लियर जून को बताती है कि वो उस बॉक्स को नहीं फेंकी है। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि क्लियर के फादर, जो कि काम से घर जा रहे थे, उनकी कार बीच में पंक्चर हो जाती है और हम देखते हैं कि अब क्लियर के फादर और मेरिडिथ, जो कि लिफ्ट में थी, उन दोनों पर जान का खतरा मंडरा रहा था। जोनाथन की जान कई बार बचती है, लेकिन मेरिडिथ जिस लिफ्ट में थी वो बंद हो जाती है और रुक जाती है, लेकिन वायरिंग टूटने से वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब जून इसके जिम्मेदार क्लियर को मानती है, वो उसके विश के कारण हुआ था, और वो ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ रेयान आता है, जिसने उस बॉक्स पर कुछ रिसर्च की हुई होती है, और वो क्लियर को बताता है कि उसे बॉक्स से विश मांगने पर किसी की जान जाती है, लेकिन जो भी इस बॉक्स से 7 विश पूरी करता है तो उसकी जान भी बॉक्स ले लेता है। ऐसा सुनकर क्लियर उस बॉक्स को घर से किसी सीक्रेट जगह पर छुपा देती है। उसी रात जब क्लियर वहाँ पे सो रही होती है तो पॉल वहाँ पे आता है, जो क्लियर को मनाने आया था, लेकिन क्लियर उसकी कोई बात नहीं सुनती, तो अपने हाथ की नस काट लेता है। लेकिन क्लियर के फादर एम्बुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं जब क्लियर और रेयान उस बॉक्स को उसी जगह पर ढूंढते हैं तो बॉक्स वहाँ पर नहीं मिलता। तो रेयान बताता है कि शायद उस बॉक्स के काम खत्म हो चुका है, इसी कारण वो अपने गायब ही हो गया है। वो क्लियर को अब सुकून से जीने के लिए बोलता है और क्लियर देखती है कि उसकी सारी विश अब रिवर्स हो रही है। अगले दिन हम देखते हैं क्लियर परेशान होकर स्कूल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जून ने ही उस बॉक्स को चुराया था, क्योंकि उसे डर था कि इस बॉक्स के विश के कारण कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। लेकिन क्लियर किसी तरह जून से वो बॉक्स लेकर अपने घर आती है, जहाँ वो अपनी 6वीं विश मांगती है, जिसमें वो अपनी माँ को मांगती है। उसकी माँ वहाँ पे आ जाती है, जिसके साथ क्लियर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तभी क्लियर उसकी माँ की कुछ पेंटिंग्स देखती है, जिसमें उसे उस बॉक्स की पेंटिंग भी दिखाई देती है। अब क्लियर समझ जाती है कि उसकी माँ की मौत इसी के कारण हुई थी, क्योंकि उसकी माँ भी उस बॉक्स को लेकर कई सिचुएशन से गुजरी होगी, जिससे क्लियर गुजर रही है, लेकिन उसकी माँ ये सब टॉलरेट नहीं कर पाती होगी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी थी। क्लियर घबराई हुई वहां से भागती है, जहां घर के बाहर उसके फादर नजर आते हैं, जो कि पेड़ को काट रहे होते हैं। तो क्लियर समझ जाती है कि उसकी विश के कारण उसकी जान खतरे में है, तो तेजी से नीचे भागती है, लेकिन वो अपने डैड को बचा नहीं पाती। उसके डैड की भी मौत पेड़ काटते समय एक कटर से हो जाती है। ये देखकर क्लियर को अब कुछ समझ में नहीं आता है और वो उस बॉक्स से 7वीं विश मांगती है कि वो चाहती है कि वो उसी टाइम पर पहुंच जाए जब उसे वो बॉक्स नहीं मिला था, जिससे कि सारी चीजें पहली जैसी हो जाएं और उसके डैड फिर से उसके साथ रहें। और ऐसा ही होता है। उसकी नींद उस दिन खुलती है जिस दिन उसके डैड को वो बॉक्स मिला था, तो वो देखती है कि वो सारे लोग फिर से जिंदा हो चुके हैं। और क्लियर उस बॉक्स को अपने पिता से पहले जाकर ले लेती है और रेयान को कहती है कि इस बॉक्स को कहीं दूर फेंकाओ। और इसी बीच क्लियर रेयान को प्रपोज कर देती है और उसके साथ वो एक किस भी देती है। फिर हम देखते हैं जब वहां से जा रही होती है तो डार्सी कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। और ये बात सच साबित होती है कि क्लियर ने उस बॉक्स से सारी सातों के सातों विश मांग ली थी, इसी कारण उसे भी मरना पड़ा था, क्योंकि वो भूल जाती है कि 7 विश पूरी होने पर जो विश मांगता है उसे भी मरना पड़ता है। अब फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रेयान उस बॉक्स को फेंकने आया है, लेकिन वो उसे खोल के देख लेता है, जिस पर 7 विश पढ़ने के बाद वो उस बॉक्स को कहीं नहीं फेंकता और उसे अपने पास रख लेता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।